दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जिन मक्का और गेहूं की रोटी आप खाते हो उससे एक ऐसी दारू नाम की चीज तैयार होती है जो कई लोगों की जान जाने का कारण बनती है। तो आपको कैसा लगेगा? आखिर ऐसा क्या होता है उस अनाज के साथ कि वो आपके पेट में जाते ही आपको नशे में ला देती है और आपका सिर घूमने लगता है और लोगों को मजा आने लगता है। अमीर लोग अपनी हर पार्टी में उस शराब का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा नहीं है आखिर उन शराब को गेहूं मक्का जैसी चीजों से बनाया कैसे जाता है? चलिए आज के वीडियो में हम आपको कहीं और नहीं बल्कि भारत के सबसे फेमस दारू रॉयल स्टैग बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि इस फेमस दारू को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको खेतों से दारू की कंपनी तक का सफर करवाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपकी ये दारू कैसे बनती है आप इस वीडियो को देखकर जान ही जाएंगे। दोस्तों, किसी भी तरह की दारू को बनाने का सिलसिला कहीं और से नहीं बल्कि खेतों से शुरू होता है। लाखों हेक्टेयर में मौजूद मक्का, गेहूं और जौ की कटाई करने के बाद उन लाखों क्विंटल अनाज को सीधे दारू बनाने वाली कंपनी में भेज दिया जाता है और यहां से शुरू होता है इस खतरनाक रॉयल दारू के बनाने का सिलसिला। जैसे अनाज फैक्ट्री के अंदर आता है वैसे ही उस अनाज को सबसे पहले लगभग 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा जाता है। रॉयल स्टैग कंपनी उस पानी में खास केमिकल को मिलाती है जो प्राइवेसी की वजह से किसी को नहीं बता सकते हैं। 12 घंटे के बाद उन अनाज को पानी से बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे एक दूसरे नए पानी के कंटेनर में डाल दिया जाता है और वहां पर उन अनाज को वापस से 24 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को माल्टिंग प्रोसीजर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस प्रक्रिया के द्वारा गेहूं, मक्का और जौ को दारू बनाने के लिए एक्टिवेट किया जाता है। लगभग 24 घंटे बाद भीगे हुए अनाज को निकालकर जमीन पर फैला दिया जाता है और अब उनका काम होता है उन अनाज को सुखाने का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अनाज को सुखाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों में आग लगाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले लोग बड़ी बड़ी भट्टी में आग जलाते हैं और उससे निकलने वाला धुआं उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां की जमीन पर अनाज बिखरा हुआ होता है। यही वजह कि रॉयल स्टैग जैसी विस्की को पीते वक्त उसमें स्मोक का फ्लेवर आता है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन विस्की को पिए हैं तो शायद आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे। इस दौरान गीला अनाज भट्टियों से निकलने वाले धुएं को अपने अंदर सोख लेता है और जिसके बाद सभी अनाज अच्छी तरह से सूख जाते हैं और अब बारी आती है उन अनाजों को सड़ाने की। जी हां, दारू बनाने के लिए अनाज को बुरी तरीके से सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले अनाजों को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लाया जाता है। फिर ये कन्वेयर बेल्ट इन अनाज को ऐसी मशीन में पहुंचा देता है जो अनाज को एकदम से ग्राइंड कर देता है और उसके बाद अनाज के मिक्सचर को एक बहुत बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। फिर उन कंटेनर में खमीर मिला हुआ पानी डालते हैं जो इस पानी के संपर्क में आने के बाद अनाज बुरी तरह से सड़ने लगता है। अनाज को सही से सड़ाने के लिए फैक्ट्री के लोग 2 दिन तक उन अनाज को उन्हीं कंटेनर में छोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं कंटेनर से इतनी गंदी बदबू आती है कि उस जगह पर आप खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन इसी वजह से इन अनाजों में से अल्कोहल निकलने लगता है। 2 दिन के बाद उनसे निकलने वाली बदबू से सभी वर्कर को पता चल जाता है कि सड़े हुए अनाज दारू बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके बाद बड़े पाइप की मदद से उन कंटेनर में से अनाज से निकाले अल्कोहल को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि रॉयल स्टैग कंपनी उन अल्कोहल को कई सारे छोटे कंटेनर में भरकर आने वाले 3 सालों के लिए स्टोर करके रख देती है। कंपनी का मानना है कि दारू यानी विस्की जितनी पुरानी होगी उसे पीने का मजा उतना ही ज्यादा आएगा। इस वजह से रॉयल स्टैग कंपनी अपनी दारू के स्वाद को बनाए रखने के लिए उन्हें लगभग 3 साल तक स्टोर करके रखती है और लगभग 3 साल बाद उसे बाहर निकालकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि इस वक्त आप जिस रॉयल स्टैग कंपनी की दारू पीते हैं वो आज से 3 साल पहले तैयार की गई थी। लगभग 3 सालों बाद उन सभी छोटे मोटे कंटेनर में से उन अल्कोहल को बाहर निकाला जाता है और उन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। पैक होने के बाद ये सीधा आपके पास पहुंच जाती है और छलकते हैं जाम। तो दोस्तों, ये तो बात होगी भारत की सबसे पॉपुलर ब्रांड की दारू रॉयल स्टैग के बनने की, लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि जो सिगरेट भारत में हर साल लगभग 2 से 3 लाख लोगों की मौत की नींद सुला देती है, उन सिगरेट को कैसे तैयार करते हैं। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिगरेट का सेवन करते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि उसे तैयार कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम सीधा सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर चलते हैं। दोस्तों, सिगरेट बनाने की प्रक्रिया भी फैक्ट्री से नहीं बल्कि खेतों में शुरू होती है। सबसे पहले तो नर्सरी में लाखों करोड़ों की तादाद में तंबाकू के पौधे तैयार किए जाते हैं।
तंबाकू के छोटे छोटे पौधे तैयार होने के बाद उन्हें नर्सरी से निकालकर हजारों हेक्टेयर की खेत में रौंप दिया जाता है। इसके बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद तंबाकू का पेड़ अपने असली रूप में आ जाता है। अब तक उन तंबाकू के पौधे को उनके पत्तों से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद खेतों में काम करने वाले लोग तंबाकू के पत्तों को तोड़कर उन्हें अच्छी तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं और वहां से उन सभी पत्तों को सीधे सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। और पत्तों की फैक्ट्री में पहुंचते ही अब अगला काम शुरू हो जाता है, उन पत्तों को सुखाने का। इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी तंबाकू के पत्ते को एक धागे में पिरोकर वीडियो में दिख रहे तरीके से लकड़ी के बने हुए झोपड़ी नुमा में लटका देते हैं और इन सभी पत्तों को कई सप्ताह तक उसी तरह लटके हुए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वे अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। और अब इन पत्तों को सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में वहां के कर्मचारी हर पत्ते को अच्छी तरीके से जांच करते हैं। इसका मकसद होता है अगर उन पत्तों के बीच कहीं कोई पत्ता सड़ गया है तो उन पत्तों को अलग कर दिया जाता है और सारे पत्तों को अलग करने के बाद उन सभी पत्तों को आगे भेज दिया जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन पत्तों को बड़े बारीक टुकड़ों में काट देती है। और अब आपके सामने जो दिख रहा है सिगरेट तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वह है तंबाकू का छोटा टुकड़ा। ठीक उसी वक्त कंपनी के दूसरे सेक्टर में सिगरेट का फिल्टर और सिगरेट का पेपर तैयार हो रहा होता है। सिगरेट के पीछे कॉटन जैसा जो फिल्टर होता है उसे सेल्यूलोज एसीटेट से तैयार किया जाता है और दूसरी तरफ सिगरेट के पेपर को एक रोलिंग मशीन के जरिए तैयार किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े भारी भरकम पेपर के टुकड़े होते हैं और उनको सिगरेट के आकार में कट कर रोल कर लिया जाता है। अब तक सिगरेट में भरने वाला तंबाकू, सिगरेट के पीछे लगने वाला फिल्टर और पेपर तीनों तैयार हो चुके हैं और अब अगला काम होता है इन तीनों चीजों को मिलाकर उस सिगरेट को तैयार करना जिससे दुनिया भर के लोग पीते हैं। उसके बाद कंपनी में एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सबसे पहले सिगरेट पेपर के पिछले हिस्से में फिल्टर अटैच किया जाता है और उसके बाद वही ऑटोमेटिक मशीन बड़ी तेजी के साथ हर सिगरेट में तंबाकू भरने का काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1 मिनट में 2000 से ज्यादा सिगरेट में तंबाकू भरने का काम और फिल्टर लगाने का काम हो जाता है, जिसके तुरंत बाद उन सिगरेट को क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में तैयार हुए सिगरेट की क्वालिटी की चेक करना आसान काम नहीं है, इसलिए वहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जहां पर हर एक सिगरेट को भेज दिया जाता है और अगर कोई टूट जाती है या फिर उसके अंदर से तंबाकू नहीं भरा होता है तो मशीन अपने आप ही उसे बाहर कर देती है। अब सिगरेट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकी है। सिगरेट फैक्ट्री के अलग हिस्से में सिगरेट के लिए डब्बा भी तैयार हो रहा होता है और तैयार होने के लगभग 1 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा डिब्बों में सिगरेट भर दिया जाता है और यही मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको दारू से लेकर सिगरेट बनाने की कहानी रोचक लगी या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।